उत्तराखंड में चुनावी महासंग्राम हर रोज दिलचस्प मोड़ लेता है। चुनावी वादों के बीच नेताओं के प्रचार से समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 60 के पार बाजी जाएगी, लेकिन हरीश रावत बीजेपी का रथ रोकने के लिए तैयार हैं। आज इसी तैयारी पर अपने खास शो चुनावी लंच बॉक्स में हम हरीश रावत से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार कांग्रेस कैसा स्वाद चखेगी। घर के भोजन से लेकर कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी लंच बॉक्स में हरीश रावत से चुनावी चर्चा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाने उसके पहले तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी ओर से प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं का समय बदल चुका है और सुबह जल्दी निकलने के साथ साथ देर रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर। इस बीच क्या है उनका पूरा शेड्यूल, किस तरीके से वो परिवार के साथ साथ चुनाव प्रचार के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और साथ ही कैसा चल रहा है प्रचार, क्या कहता है उनके लिए उत्तराखंड का मिजाज, किस तरीके से वो प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मन की बात लोगों को बता रहे हैं। इसमें नेताजी के साथ लंच एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे नेता प्रचार नहीं कर रहे होते, सिर्फ खा रहे होते और बात कर रहे होते हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो लंच टाइम में देख रहे हैं आप कि जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, इसके बाद इनको प्रचार पे निकलना है। बहुत जल्दी में है आप जी। प्रचार कैसा चल रहा है? जी चला बहुत अच्छा। हाँ। और हमारा प्रचार जो है वो कार्यकर्ता आधारित है। अच्छा। हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत जोश है और इस समय जनता की जो मनोभावना है वो कांग्रेस के अनुकूल है और उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में जोश है। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए बीजेपी की ओर से। अभी जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है पुष्कर सिंह धामी, वो 5 महीने पहले उन्होंने कार्यकाल संभाला और अब वो नारा दे रहे हैं अब की बार 60 के पार। तो इस नारे का आधार क्या है? क्या वो काम के दम पर ऐसा कह रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो चुनाव को इफेक्ट करती हैं? आप क्या आधार मानते हैं 60 पार के? देखिए, काम के आधार पर यदि ये नारा दे रहे होते तो वो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में अवतार नहीं लेते। मैं अवतार लेने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को 4.5 साल भाजपा ने राज्य मंत्री तो अलग रहा, किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाने लायक नहीं समझा, जिसकी क्षमताओं को इतना कम तरह आंका, तो अनंतो गत्वा निराश भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री बदल करके तीसरा ले आए, कहा ले आए और ला करके जिस तरीके से अंधाधुंध उन्होंने खनन किया है, नदी नाले गाड़ गधेरे, गंगा यमुना पीली नीली रवाशन मालन सब खोद डाली, तो लोगों ने उनको खनन प्रिय मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी। खनन प्रिय मुख्यमंत्री। हाँ, तो ये भाजपा के लोग नारा देने में सिद्धहस्त हैं, तो ये नारा उनका इस बार चलने वाला नहीं है। लोग ये देख रहे हैं कि भाई विकास तो ठप पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कोरोना काल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, सवाल ही सवाल हैं भाजपा के बाद। तो जब भाजपा के नेतागण इस बात को कहते हैं कि अब के 60 पार, तो गरीब आदमी, सड़क के किनारे खड़ा आदमी धीरे धीरे बुदबुदाता है कि अब के करेंगे तुम्हें तड़ी पार। तो ये जो चुनाव है वो भाजपा बनाम उत्तराखंड की जनता है। अच्छा। इस समय कांग्रेस तो निमित्त है, बदलाव के निमित्त है, तो कैसे हमारे कांग्रेस जन इस स्थिति का उपयोग करते हैं ये उनकी क्षमता पर, बल्कि मैं कभी कभी कहता हूं कि हम सब कांग्रेस के लोगों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। यदि हम इतने अनुकूल वातावरण में चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फिर हमारे लिए दूसरा मौका बड़ी मुश्किल से आएगा। फिर ठीक है। अच्छा, इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है, सीट बदल गई आपकी भी। इस बार आप लाल कुआं से चुनावी मैदान में हैं। क्या थोड़ी मुश्किल भी है या आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है कि चाहे जहां से लड़ जाओ कार्यकर्ताओं का साथ प्रेम उतना ही मिलेगा? देखो, मेरा अपना मानना है, इतने साल की राजनीतिक सेवा के बाद यदि मैं लोगों के दिल में नहीं हूं तो फिर मेरी राजनीति जो है कोई अर्थ नहीं रखती है। और इसलिए मेरे लिए कोई जगह, कोई मुकाम ऐसा नहीं है जिसको जो नया हो।
और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके दुख दर्द में हरीश रावत खड़ा न रहा हो। और उसमें हमारा लालकुआ के भी क्षेत्र है। और फिर लालकुआ जिस उत्तराखंडियत की मैं मॉडल की बात करता हूँ, जिस उत्तराखंडी संस्कृति की बात करता हूँ, उसका जो है, इसको एक मानिए कि उसका आंगन है लालकुआ क्षेत्र। यदि यहाँ हरीश रावत लोगों के मन में नहीं है, लोगों के सामने नहीं है, तो फिर मेरा उत्तराखंडियत के नारे का या उत्तराखंड के जिन सरोकार की मैं बात करता हूँ वो बेमानी हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ के लोगों के मन में हूँ और भावना में हूँ और लोगों का समर्थन हमारे साथ रहेगा। राहुल गांधी अब एक्टिव हो गए हैं, अब वो चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। कल प्रहलाद जोशी की ओर से एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करते हैं बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो उन्होंने एक तंज के तौर पर राहुल गांधी के दौरे को लिया। आप कैसे लेते हैं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बढ़ जाएगा राहुल गांधी के दौरे करने से? ये भाजपा का घमंड है। जो बयान प्रहलाद जोशी जी का है, क्योंकि उसको मैं भाजपा के अहंकार की अभिव्यक्ति मानता हूँ। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति कितने शिष्ट हैं, ये उसको दर्शाता है। घोषणा पत्र को लेकर की बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ना आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का नजरिया यह है कि भाई किस तरीके से आपके एजेंडे में है नौजवान, पलायन, बहुत सारे मुद्दे जो उठा रहे हैं थारू जनजाति को लेकर के भी, उनको भी लेकर के। एक बात कहूं, हाँ। हम तो घोषणा पत्र को लेकर के सबसे आगे हैं। ये हमारा तीसरा चरण में घोषणा पत्र जो प्रियंका जी ने जारी किया है, तीसरे चरण में। अच्छा। हमने पहले 21 पॉइंट हाँ। उत्तराखंड के संकल्प के रूप में जारी किए। फिर हमने उत्तराखंड के 4 धाम 4 काम, जिनमें हमने कहा कि हम 5 साल में 40,000 न 4 लाख जो है स्थायी रोजगार सृजित करेंगे। जिसमें हमने कहा कि गांव-गांव, द्वार-द्वार हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे। जिसमें हमने लोगों से ये कहा कि जो अभावग्रस्त हैं या जिनके कोरोना काल में या दूसरे तरीके से बहुत नुकसान हो गया, काम ध्वस्त हो गए हैं और वो अफसोस से खड़ा होना चाहते हैं, तो उनकी मदद के लिए ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और 5 लाख लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके सहारे के तौर पर हर साल हम 40,000 रुपया देंगे। ये तो बात रही चुनाव की, लेकिन अब मैं पूछूंगी पर्सनल कुछ सवाल। और सवाल ये होगा कि भाई जिस तरीके से लंच में स्पीड बढ़ी हुई है आपकी, जिस तरह से खा रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि यही हालात चलने वाले हैं 14 फरवरी तक। जब तक वोटिंग ना हो जाए तब तक चैन नहीं होगा। नहीं, इसके बाद और ज्यादा कठिन दौर आएगा। मैं उस कठिन दौर के लिए भी तैयार हूँ। इस समय तो हम जितना इम्तिहान हमारा है उतना ही इम्तिहान जिन सवालों के लिए हम जिंदगी भर लड़ते रहे हैं उन सवालों का भी है, और वो सवाल जिनके लिए हमने उठाए हैं उनका भी है। तो इसलिए इस समय तो हमने उत्तराखंड की जनता को समर्पित कर रखा है। रूटीन कैसा चल रहा है आपका? मगर रूटीन ठीक चल रहा है। हाँ। मगर इस समय थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। आज हमारे नेता राहुल जी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि भाई जो जिस तरीके से खा रहे हैं, पूड़ी भी है, रोटी भी है, पराठे भी है, साग भी है, चने भी है, आपको क्या पसंद है खाना, किस तरीके का खाना? और चुनाव में खा पा रहे नहीं खा पा रहे आप? बिल्कुल खा पा रहा हूँ। वैसे मैं गेठी की सब्जी पसंद कर रहा हूँ। अच्छा। हमारी है। ये मडुआ का है रोटी, इसको लोहट कहते हैं। मतलब मिली रोटी होती, मिक्स रोटी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कभी मेरी माँ बनाती थी। तो आज यहाँ जिस परिवार ने मुझे शरण दी है, तो उस परिवार ने जो है बसंत पंचमी के दिन ये रोटी खिला करके मेरा दिन बड़ा शुभ कर दिया। अच्छा, गीटी की सब्जी, मड़ुआ की रोटी। इसके अलावा ये खा पाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान? किसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है? घात और गडेरी की सब्जी। अच्छा। ये जो खा लिया आपने अभी। रात में कब तक फ्री हो रहे हैं आज? ये बड़ा भी सब पसंद है मुझे। ये बड़ा जो खा रहे हैं आप। लेकिन आपके इस कार्यक्रम को देखने वालों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपनी जल्दीबाजी के कारण मैं बड़े शिष्ट तरीके से नहीं खा रहा हूँ। तो जो देखेंगे तो वो समझेंगे कि कितने अशिष्ट आदमी से
इतना अशिष्ट आदमी हरीश रावत, तो उन सब से मैं क्षमा चाहता नहीं, वो जरूर समझेंगे कि चुनाव प्रचार का मौका है, किस तरीके से चुनावी गहमा गहमी बढ़ी हुई है, नेताओं को खाना खाने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मुझको मैंने पता नहीं जिंदगी के कितने हजार दिन नाश्ता गाड़ी में चलते चलते किया। अच्छा। हाँ, कहीं सड़क के किनारे मिल गया तो सड़क के किनारे खड़े खड़े किया। लंच बॉक्स कैरी करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान? जैसे बहुत सारे नेता सोचते हैं कि भाई सुबह खाने को नहीं मिला, टिफिन पैक करके ले चले। हमारा टिफिन बॉक्स मोबाइल रहता, मोबाइल जहाँ पे मिल गया उसी में थोड़ा हाथ बटा लिया। ठीक है, तो ये हरीश रावत जी जिनको देख रहे थे आप, काफी जल्दी में है और आजकल नेताओं का शेड्यूल कुछ ऐसा हो भी गया है जहां पे उन्हें खाना खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के दौरे लगे हुए हैं, प्रदेश के हर इलाके को छूना भी है प्रचार के जरिए, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग शेड्यूलिंग कर रखी है, लिहाजा इस तरीके से इनका दिन बीत रहा है। हालांकि दावा जरूर ये किया जा रहा है कि उत्तराखंड इस बार बदलाव चाहता है, लेकिन जनादेश क्या होगा जनता का, ये देखने वाली बात होगी। 14 फरवरी की वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वो ये बताएंगे कि किसको मिल रहा है जनता का साथ। अनामिका, सी न्यूज़ 18 उत्तराखंड।